इस समय तक लोग यह नहीं कल्पना कर पा रहे थे कि एआई को ही जनरेट कर पाएगा। कब से एआई शुरू हुआ, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 7 स्टेज, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 7 स्टेज में क्यों बांटा गया है, कब कौन से फीचर्स ऐड हुए, ये सारी चीज़ों को आज हम समझते हैं इस छोटी सी वीडियो में। जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 7 स्टेज कौन कौन सी हैं तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 7 स्टेज में क्यों बांटा गया है। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम एआई भी कहते हैं, उसकी इतनी लंबी चौड़ी सर्कल है, उसको लोगों ने आसान भाषा में समझने के लिए कुछ स्टेज में डिवाइड किए हैं। और दूसरा कारण ये भी था 7 स्टेज में ही डिवाइड करने का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही दिन में इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो गई है। उसको डेवलप्ड होने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए तथा फ्यूचर में जो भी डेवलपमेंट होगा उसके लिए कुछ टाइम लगेगा या कि लगा। तो जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ तो कुछ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे सिमिलर टाइप की एक्टिविटी हो रही थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, लेकिन सिमिलर टाइप के फीचर्स उस पर ऐड हो रहे थे। उसी टाइम फ्रेम को एक स्टेज नाम दिया गया। इसी तरह के 7 स्टेज बने हैं और ये 7 स्टेज कुछ इस तरीके के हैं। आइए इनको डीप से समझते हैं। सन 1996 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कुछ डेवलपर काम करते हैं। वो काम ये करते हैं कि अपने प्रोग्राम में कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, उन्हीं इंस्ट्रक्शन का जवाब उसमें फीड कर देते हैं। जब लोग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन करते थे तो उन्हीं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन का आंसर उस चैट बोर्ड से पा जाते थे। इस चैट बोर्ड पे फिक्स्ड क्वेश्चन का ही आंसर पाते थे। अब ये चैट बोर्ड काम कैसे करता था? चैट बोर्ड का प्रोसेस ये था कि जो भी कंप्यूटर पे डेटा फीड था वह कंप्यूटर उस डेटा को रीड कर सकता था तथा थोड़ा सा एनालाइज करके उसी डेटा को लोगों तक पहुंचा देता था। तो ये एक कॉन्टेक्ट बनता, ये एआई के क्षेत्र में एक पहला स्टेप था और इस स्टेप को कहा जाता है रूल बेस्ड एआई सिस्टम। रूल बेस्ड एआई सिस्टम यानी रूल के आधार पर चलने वाला एआई। इस एआई सिस्टम का दौर काफी लंबा समय था, 1966 से 1997 तक ये दौर चला। चैट बोर्ड पे ही लोग अलग अलग तरीके की चीजें ऐड कर रहे थे और चैट बोर्ड का स्पेस, चैट बोर्ड पे मल्टीपल डेटा को ऐड कर रहे थे। तो उस समय सिर्फ एआई के पास डेटा था। 1997 के बाद एआई के क्षेत्र में और बहुत सारी चीजें ऐड हुई और इसका डेवलपमेंट्स बढ़ा। अब 1997 के बाद एआई दूसरा रूप लेती है और इसे एआई का दूसरा स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज को कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस एंड रिटेंशन स्टेज कहा जाता है। आपके कॉन्टेक्स्ट को वह चैटबॉट समझने लगा था और जो भी उस पर डेटा था उस डेटा को एल्गोरिथम कर पाता था तथा मल्टीपल पैरामीटर्स का यूज कर पाता था। उन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर आपके क्वेश्चन को सटीक तरीके से समझ के आपका जवाब दे पाता था। और इसी टाइम पे आपको पता होगा गूगल का असिस्टेंट तथा सीरी जैसी चीजें डेवलप हुई थी। ये एआई की दूसरे स्टेज की ही देन है जो 1997 से लेके 2016 तक चली। 1966 से 2016 तक जो भी एआई के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में इंडिया के लोगों को पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इस समय इंडिया में इतना ज्यादा इंटरनेट का क्रेज नहीं था। ये तो हुआ जब 2016 में जियो ने इंटरनेट के क्षेत्र में भारत में इवोल्यूशन ला दिया। यहाँ तक के लिए तो इंडिया के लोग कुछ नहीं जानते थे। अब जब एआई का तीसरा स्टेज आया, तीसरा स्टेज जिसे डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम कहा जाता है, इस डोमेन स्पेसिफिक मास्टरी सिस्टम में एआई के पास डेटा का एल्गोरिथम तथा डीप लर्निंग एक नई चीज ऐड हुई तथा मल्टीपल डेटा और पैरामीटर्स की क्वांटिटी बढ़ गई, यानी लाख से मिलियंस में पैरामीटर्स यूज होने लगे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यहाँ से एआई पिक्चरों को एनिमेट, वीडियो को एनिमेट तथा लोगों की वॉइस को समझने लगी थी तथा फेक वॉइस जैसी चीजें एक्टिविटी होने लगी थी एआई के क्षेत्र में। इसी टाइम पे गूगल का अल्फागो सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हुआ। अब एआई के क्षेत्र में इंडिया के लोग भी जागरूक होने लगे थे और बहुत सारी एक्टिविटी अब डेवलप हो चुकी थी क्योंकि पैरामीटर्स की क्वांटिटी अब यहाँ से बढ़ने लगी थी। अब एआई का जो चौथा स्टेज था अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक और डेवलप्ड होने वाला था। इस समय तक लोग ये नहीं कल्पना कर पा रहे थे कि एआई को ही जनरेट कर पाएगा। ये सारी चीजें दिखी चौथे स्टेज पे जब एआई की कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि वो थिंक कर सकता था, साथ ही साथ रीजनिंग हो सकता था। यानी इस स्टेज को कहा गया थिंक एंड रीजनिंग एआई सिस्टम। जो भी एआई थी वो डेटा पे विचार कर सकती थी तथा उस विचार के आधार पर आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाती थी। यानी आप इंग्लिश के प्रॉम्प्ट को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते थे और हिंदी में जवाब पा सकते थे इंग्लिश के प्रॉम्प्ट से, तथा हिंदी के प्रॉम्प्ट से इंग्लिश एक ही अलग लैंग्वेज का यूज, अलग अलग तरीके को लैंग्वेज का यूज करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर पा सकते थे। इसी टाइम पे चैट जीपीटी तथा GPT-3 का वर्जन और ओपन एआई जैसी चीजें डेवलप्ड होने लगी। ये दौर चला था सन 2017-18 से लेके 22-23 तक। अब एआई की उस स्टेज पे हम इंटर कर रहे हैं जब एआई इतना डेवलप्ड होगी कि वह स्वचालित रूप से अपने आप को डेवलप कर पाएगी। यानी जो भी उस पर डेटा था, यानी उसी डेटा के आधार पर वो और डेटा एक्सेस कर सकती थी। जो भी आप एआई का स्ट्रक्चर अभी तक देख पा रहे थे कि उस पर एल्गोरिथम था, मल्टीपल पैरामीटर्स थे तथा बहुत सारा डेटा था और डीप लर्निंग, ये कि डीप माइंड जैसी चीजें ऐड
थी, अब यहाँ से एक और चीज़ स्प्रेड हो जाएगी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इस आधार पे अब डेटाबेस को और बूस्ट कर पाएगी और पैरामीटर्स, जैसे आपने देखा होगा चैट जीपीटी के 4 वर्जन पे 117 मिलियन प्लस पैरामीटर्स होंगे। इसी तरीके के आगे आने वाले फ्यूचर्स पे मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स यूज होंगे। इन पैरामीटर्स के आधार पर आपके क्वेश्चन को और सटीक और आपके क्वेश्चन पूछने के फॉर्मेट में आपको जवाब मिलेगा, क्योंकि उसमें मल्टीपल तरीके के कॉन्टेक्स्ट एडेड रहेंगे और उसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल आपके मॉडल को समझ पाएगा। इसी मॉडल को ही तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं, यानी जिस तरीके या टैग में आप क्वेश्चन पूछेंगे उसी तरीके या टैग में आपको जवाब देगा नहीं, देना शुरू कर दिया है। यानी अब धीरे धीरे एआई में लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्रेज देखने के लिए मिलेगा। ये स्टेज रहेगी 2025 तक। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनकंट्रोल हो जाएगी। सन 2025 के बाद जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी उसे कहा जाएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस जिसे ASI भी कहा जाता है, इस AI सिस्टम पे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई डेटा नहीं देना पड़ेगा। वो इन्वायरमेंट से या कि अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही डेवलप करेगा, खुद एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही डेवलप करेगा और वो अलग अलग जगह से डेटा को फेच करके उसको और डेवलप कर देगा। यहाँ तक तो जो भी स्टेज सन 2030 तक रहेगी, ये 6वीं स्टेज, यहाँ तक लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर इसके बाद की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टेज आएगी, 7th स्टेज, ये ह्यूमन कंट्रोल से परे रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 7 स्टेज को कहा जाएगा आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी, या अनकंट्रोल रहेगा तथा सेल्फ लर्निंग रहेगा। इस टाइम पे ये ह्यूमन के कंट्रोल से परे रहेगा। यदि आप इन सारे स्टेज को अच्छे समझ पाए होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी स्टेज थी, कैसे कैसे डेवलप्ड हुई है यहाँ तक, और कौन कौन सी चीज़ें कब ऐड हुई हैं, और आगे आने वाले फ्यूचर्स पे एआई पे क्या होने वाला है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो